क्यों और कैसे अश्वत्थामा का कल्कि से मिलन होगा। कथा। जब कल्कि से मिलेंगे अश्वत्थामा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई, पर इस विजय में अश्वत्थामा के जीवन की सारी शांति छिन गई। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला ले लेने के लिए उसने रात में सोए हुए पांचालों के शिविर में जाकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और फिर अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाकर उसने अपने कर्मों को कलंकित कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, तू युगों युगों तक अमर रहेगा, पर शांति नहीं मिलेगी, तुझे ना मृत्यु मिलेगी, ना कोई तुझे अपनाएगा, तू अकेला घायल चिरजीवी बनकर पृथ्वी पर भटकेगा। वह दिन था, और आज तक अश्वत्थामा जीवित है, जंगलों में, पर्वतों में तपस्वियों की तरह भटकता हुआ। पर क्या इसका कोई उद्देश्य था? क्या वह केवल शापित आत्मा है? नहीं। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म और पाप अपने चरम पर होंगे, जब मानवता स्वयं को ही खो देगी, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेंगे। कल्कि को इस युद्ध में एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता होगी जो युगों का अनुभव रखता हो, जिसने धर्म और अधर्म दोनों का चेहरा देखा हो, जो आत्मग्लानि की अग्नि में तपकर अब केवल मोक्ष चाहता हो। यह योद्धा और कोई नहीं, अश्वत्थामा होगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा जब कल्कि को मिलेगा तो वह सबसे पहले स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करेगा। वह कहेगा, मैं वह हूं जो शापित था, पर अब क्षमा चाहता हूं, मुझे युद्ध दो जिसमें मैं धर्म के लिए मर सकूं। कल्कि उसे क्षमा नहीं देंगे, बल्कि उसका शाप ही उसका वरदान बन जाएगा। वे कहेंगे, जिस युद्ध से तूने अधर्म फैलाया, अब उसी युद्ध से तू धर्म पुनः स्थापित करेगा। यह कहानी केवल कल्पना नहीं, बल्कि आशा है कि हर पापी आत्मा में भी कभी एक पुकार उठती है, मोक्ष की, धर्म की, और हर अवतार केवल विनाश के लिए नहीं आता, कभी कभी वो उद्धार के लिए भी आता है, उन आत्माओं के लिए जो सुधरना चाहती है।